Good morning, students. Welcome to the EVS class for second standard. And in the last class, we were studying chapter number 3. The name of the chapter is The Clothes We Wear. And we have seen in this chapter that we should wear cotton clothes in summers. समर सीज़न में हमें क्या करना चाहिए? कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए. एंड वाइल वी आर स्विमिंग वी शुड पुट ऑन स्विमिंग कॉस्ट्यूम. वी शुड वियर वुलन्स इन विंटर सीजन. एंड व्हेन इट इज़ रेनी सीजन वी शुड पुट ऑन रेनकोट. गलोशीज़ जो होते हैं, ये देखो ये वाले शूज़ जो होते हैं ना, गलोशीज़ होते हैं. एंड वी शुड कैरी एन अम्ब्रेला विद अस, ओके, वाइल वी आर गोइंग आउटसाइड इन रेनी सीजन. Okay. Now in today's class we see that जो clothes हमने कल बात की थी, how could we get them, how could we met them. ओके वो क्लॉथ्स तो हमने देख लिए कि इस सीज़न में ये क्लॉथ पहनो, लेकिन वो क्लॉथ आएंगे कैसे बनेंगे. तो इन दिस क्लास वी विल लर्न हाउ टू मेक क्लॉथ्स. ऑलराइट, सो हाउ टू वी मेक क्लॉथ्स. हम हाउ यानी हम कैसे बना सकते हैं क्लॉथ्स. Long time ago, people did not know how to make clothes. Long time ago का मतलब सबको पता है पहले. Long time बहुत टाइम पहले. आपको धीरे धीरे पढ़ना है, पर इसका मतलब नहीं है कि आप एक एक वर्ड पढ़ोगे. Long टाइम. अब आपको रीडिंग जो है आपकी वो अच्छी करनी है. उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो जैसे इतना सा पैराग्राफ है, इसको आपने एक बार, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आपने मेरे से सुना कि मैम कैसे पढ़ा रहे हैं. उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इतने से पैराग्राफ को, मैं नहीं कह रही आप पूरा चैप्टर एक दिन में रीड कर लो. चैप्टर तो एक बार तो रीड करोगे मेरे साथ, बट उसके बाद भी आपको, जैसे मैंने ये आपको इतना सा पैराग्राफ ले लेना है. ठीक है, इसको आपको पहले पढ़ना नहीं आ रहा है, पहले आपने मैम का देखा कैसे पढ़ा रहे, फिर आप मम्मी जब फ्री हैं उनको बिठा लो. आप इसको धीरे धीरे जैसे आपको जैसे आ रहा है, लॉन्ग टाइम अगो, पीपल, सारे वर्ड्स देख लो उसके एक बार. फिर उसके बाद आपको कैसे पढ़ना है, थोड़ा अच्छे से जैसे फ्लुएंटली पढ़ते हैं हम. जैसे लॉन्ग टाइम अगो पीपल डिड नॉट नो हाउ टू मेक क्लोथ्स. मैंने क्लास में बताया था ना आपको कैसे रीड करते हैं, 2 या 3 वर्ड्स को एक साथ लेके थोड़ा पोज दे के फिर आगे स्टार्ट करके. ठीक है, तो आप इसी पैराग्राफ को 3 टाइम्स पढ़ोगे, 4 टाइम्स पढ़ोगे, तो लास्ट में जब आपका लास्ट टर्न होगा उसमें ऐसा हो जाएगा कि आप फटाफट से, आपको सारे वर्ड पता है, फटाफट उसको रीड कर रहे हो. ठीक है, तो आपको रीडिंग अपनी अच्छी करनी है. राइटिंग तो मैं देखती हूँ आपका डेली वर्क कैसे कर रहे हैं, बट रीडिंग भी आपको करनी है. हो सके तो मुझे वीडियो बना के भेज दो. ठीक है, तो लॉन्ग टाइम अगो बहुत टाइम पहले पीपल डिड नॉट नो हाउ टू मेक क्लोथ. लोगों को पता ही नहीं था कि क्लोथ बनाएं कैसे. ठीक है, पहने तो सही, बट वो बनाएंगे, उनको पता ही नहीं था कैसे बनाए, तो कैसे पहनेंगे. दे यूज टू वियर लीव्स. अब उनको जब क्लोथ्स नहीं पहनना आता है तो कुछ तो पहनेंगे अपनी बॉडी पे, तो वो क्या पहनते थे, लीव्स. लीव्स को क्या करते थे, बड़ी बड़ी जो लीव्स होती थी पेड़ों की, उनको ऐसे टाई करके थ्रेड वगैरह से, थ्रेड भी नहीं होता था, जो भी मिल गया उनको थोड़ा बहुत उससे घास फूस उससे ही उसको टाई करके, और वो पूरा अपनी बॉडी के चारों तरफ लपेट लेते थे. स्किन्स ऑफ डेड एनिमल्स. इस डेड एनिमल्स जो होते हैं, जैसे वो शंकर भगवान पहनते हैं ना पेड़ की, वो वो हंट करते थे खाने के लिए. प्रिमिटिव मैन सुना होगा ना, आदिमानव, वो क्या करता था, हंट करता था एनिमल्स का, फिर उसका फ्लैश खा जाता था, एंड वो जो उसकी स्किन होती थी उसको अपनी बॉडी के चारों तरफ कवर कर लेता था. और बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ों की छाल, वो भी पहन लेता था. ठीक है, द क्लोथ्स दैट वी वियर टुडे, जो कपड़े आज हम पहनते हैं, आर मेड फ्रॉम कॉटन, वूल और सिल्क. वो किससे बने होते हैं, या तो कॉटन से या वूल से या सिल्क से बने होते हैं. ठीक है, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेकिंग अ क्लॉथ. बहुत अलग अलग स्टेजेस होती है क्लॉथ्स को बनाने की, तो वो स्टेजेस आज हम देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट आते हैं हम कॉटन क्लॉथ पे, जो हम समर्स में पहनते हैं. मेकिंग ऑफ अ कॉटन क्लॉथ. वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. ये ऐसा प्लांट देखा होगा आपने, देखो पिक्चर में, ये ऐसा प्लांट जो होता है, हमारे तो बाहर भी लगा हुआ है कॉटन का प्लांट. आप लोग भी देखना अपने आसपास कहाँ लगा हुआ है, आपके पेरेंट्स से बोलना, वो आपको बताएंगे. उसमें क्या होता है, ये ऐसे ऐसे करके जो होता है ना, नीचे ये जो नीचे ग्रीन है, ये पहले इसको कवर किया होता है, फिर जैसे ये कॉटन बन जाती है ना, उसके बाद ये हट जाता है ऐसे ड्राई होके, और ये कॉटन की बॉल्स निकल जाती हैं. इनके अंदर सीड है. ऑलराइट, तो कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलती है. फ्रॉम द कॉटन वी मेक थ्रेड बाय प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग. कॉटन से हम क्या करें, ऐसे तो नहीं कॉटन लपेट लिया आपकी बॉडी के चारों तरफ. हमको क्या करना है, इससे बनाना है हमको कॉटन. पहले हम थ्रेड बनाएंगे, फिर थ्रेड से ही तो क्लॉथ बनेगा आगे. तो हमको क्या करना है, इस
इस थ्रेड से जो हम इस कॉटन से जो हम थ्रेड बनाएंगे, ये प्रोसेस कहलाती है हमारी स्पिनिंग। तो ये देखो नया वर्ड आपको पता चला है, तो आप क्या करना, अपनी नोटबुक में डालना चैप्टर 3, नेम ऑफ द चैप्टर दिस, द क्लॉथ वी वियर, जो भी नाम है, फिर हार्ड वर्ड्स लिख के स्पिनिंग लिख लेना, और आगे हिंदी में ब्रैकेट में हिंदी में कताई भी लिख लेना। तो आपको पता चल जाएगा कि वो कॉटन के जो क्लॉथ हम पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच, तो कॉटन से थ्रेड बनाने की प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग, एंड द प्रोसेस बाय विच कॉटन थ्रेड बिकम्स अ क्लॉथ इज कॉल्ड वीविंग। और जब आप थ्रेड भी नहीं लपेटोगे अपने चारों तरफ, से भी हमें क्लॉथ बनाए। और कपड़े देखो, आप कपड़े कहीं फट जाते हैं तो उसमें ऐसे धागे धागे निकल जाते हैं, उनको ऐसे खींचते जाओ बहुत सारे धागे, तो मतलब वो थ्रेड से बना हुआ है ना क्लॉथ, ठीक है। तो पहले हमने बनाया कॉटन से थ्रेड, तो वो हो गया स्पिनिंग, ठीक है। फिर हम बनाएंगे थ्रेड से क्लॉथ, तो वो हो गया वीविंग। वीविंग यानी होता है बुनाई, मतलब उनको धागों को बुन बुन के हमने पूरा प्यारा सा सुंदर सा हमारा क्लॉथ बना लिया, अंडरस्टैंड। तो हमने 2 वर्ड्स न्यू सीखे इसमें, स्पिनिंग एंड वीविंग। नाउ कम टू वुलन्स। अब वुलन्स हम देखेंगे मेकिंग ऑफ अ वूल। अब वूल कैसे बनाओगे आप, ठीक है, या कहाँ से मिलेगी आपको वूल। तो ये एक यहाँ फैक्ट कुछ दिया हुआ है, इसको देखते हैं हम क्या है। महात्मा गांधी यूज द चरखा टू स्पिन कॉटन इनटू थ्रेड। आपने देखा होगा ना महात्मा गांधी चरखा चलाते हुए, है ना, तो वो चरखे से क्या करते थे, स्पिनिंग करते थे, मतलब कॉटन को थ्रेड में बदलते थे। ये देखो, ये इधर आंटी भी करती है ना, दिस इज चरखा, ये महात्मा गांधी यूज़ करते थे, क्यों, कॉटन से क्लॉथ बनाने के लिए, कॉटन से थ्रेड बनाने के लिए, ओके। दिस थ्रेड वॉज यूज टू मेक कॉटन क्लॉथ्स। कॉटन के क्लॉथ्स पहनते थे ना वो, ठीक है। उन्होंने आंदोलन भी किया था, उन्होंने जो विदेशी कपड़े थे उनको त्याग कर दिया था, ठीक है। नाउ मेकिंग ऑफ अ वूल। अब वूल कैसे बनाएं, तो वूल तो हम बनाएंगे थोड़ा, वो तो हमें जो एनिमल्स होते हैं ना, जो शिप वगैरह होती है, ठीक है, उनसे मिलती है। ये देखो, ये शिप के जो हेयर होते हैं, इनको आप हटा के फिर इनसे वूल बनाते हो, फैक्ट्रीज़ में बनती है। तो ये हम इसमें देखते हैं, वी गेट वूल फ्रॉम द हेयर ऑफ शिप। कहाँ से मिलती है, हेयर ऑफ शिप से। बहुत सारी बकरी होती है, उनके बाल से भी मिलती है ना, खरगोश के बाल से भी मिलती है, ठीक है, याक के बाल से भी मिलती है, बट मेनली शिप के बाल से मिलती है, ओके, शिप के हेयर से। द प्रोसेस बाय विच हेयर इज़ कलेक्टेड फ्रॉम अ शिप्स बॉडी। एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, हेयर्स जो होते हैं वो कलेक्ट करते हो शिप की बॉडी से, इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग यानी होता है, ये भी आप लिख लेना न्यू वर्ड्स में, बाल काटना, ठीक है ना। तो ये शेयरिंग करते हो आप किसकी, शिप की। ये यहाँ पे हमने पढ़ी थी स्पिनिंग, वीविंग, यहाँ पे हमने प्रोसेस पढ़ी है शेयरिंग, ठीक है। शेयरिंग यानी इनके बाल काटना। द शिप्स हेयर इज़ क्लीन। अभी जो हेयर हैं ये क्लीन थोड़ा है, तो इनको क्लीन करेंगे एंड मेड इनटू वूलन थ्रेड्स इन मशीन्स, और मशीन में ले जाके वूलन थ्रेड बनाएंगे। द वूलन थ्रेड इज़ नीटेड टू मेक वूलन क्लोथ्स सच एज स्वेटर, कैप, सॉक्स एंड मफलर्स। आपने देखा होगा अपने घर में भी ना, नानी, दादी, मम्मी जो होती है, वुलन थ्रेड, वो ऊन आती है ना, ऊन बेचने वाला आता है, उससे ऊन लेके और मम्मा क्या करती रहती है, नीटिंग कर। ये एक देखो, एक और नया वर्ड मिला है आपको, इसको भी लिख लेना, ठीक है, इसको भी लिख लेना। ये नीटिंग यानी होता है बुनाई करना, ठीक है। वो ऐसे 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 सिलाइयाँ लेके, और मम्मी दादी ऐसे ऐसे 2 सिलाई लेके खट 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 बैठे बैठे बातें करती रहती हैं और ऐसे ऐसे करती जाती हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं नीटिंग करना, बुनाई करना, ठीक है। टू मैक वूलन क्लॉथ, वूलन क्लॉथ बनाने के लिए कौन कौन से स्वेटर, कैप वगैरह बनाती रहती है, हम वो बैठे बैठे, ठीक है। वूलन क्लोथ्स कैन बी नीटेड एट होम। घर पे भी बना सकते हैं वो तो, ऊन लेके, और उससे भी हम मम्मी वगैरह स्वेटर बना सकते हैं। दे आर ऑल्सो मेड इन फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज़ में भी बना सकते हैं, ठीक है। स्वेटर कई बार आप मम्मी के बने हुए पहनते हो, कई बार बाजार से ला के पहनते हो। तो हैव यू सीन एनीवन इन योर फैमिली नीटिंग वूल। आपने किसी को देखा है स्वेटर बुनते हुए या वूल से बुनते हुए अपने घर में? देखा है तो यस, नहीं देखा है तो नो। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमारा आज हो गया है। इन आवर नेक्स्ट क्लास, अब तो नेक्स्ट वीक में आएगी नेक्स्ट क्लास, वी विल सी हाउ टू मेक सिल्क। जो सिल्की वाले क्लोथ्स आते हैं ना हमारे, वो कैसे बनाते हैं। ओके, सो रीड दिस चैप्टर एंड ट्राई टू लर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द मीनिंग्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी मेक cotton cloth and woolen cloth. All right, so bye bye, take care, thank you.